Okay, students, we will begin now. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So today we have to explain this and understand this question paper that is going to be asked tomorrow. Okay, the question paper will be provided in the Google Classroom today itself, and the related text will also be provided. Okay, so let me first help you understand what the learning outcome means, है ना? ये आपने समझ ही लिया होगा, पर मैं खुद से समझाना चाहता हूँ आपको। ये जो LO लिखा हुआ है, ये लर्निंग आउटकम है। इसका मतलब क्या है? ये LO का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स ये लर्निंग आउटकम रखते हैं, है ना, वही इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। लर्निंग आउटकम क्या होता है? लर्निंग आउटकम का मतलब होता है कि जो कुछ भी आपने सीखा है वो रिफ्लेक्ट होगा, है ना? आपने कुछ पढ़ा, तो पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आया, है ना? तो यहाँ पर क्या लर्निंग आउटकम है? ड्रॉज अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फ्रॉम द मटेरियल रीड एंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस। कि जो भी मटेरियल वो पढ़ता है उसमें से वो अप्रोप्रिएट कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर पाता है और वो क्वेश्चंस के आंसर दे पाता है। ये स्टूडेंट के बारे में उसका जो भी उसने लर्न किया है उसका आउटकम होगा। तो यहाँ से चेक किया जाएगा कि ये जो आउटकम है ये बच्चा अचीव कर पाया है कि नहीं कर पाया है। तो हम आपको एक टेक्स्ट देते हैं और ये रहा वो टेक्स्ट जो आपको मिलेगा। मैं इसके पीडीएफ जो है वो ग्रुप में डाल दूंगा। ये टॉम सॉयर नाम का एक स्टोरी है जो डिफरेंट बुक्स में आई भी है। उसी स्टोरी का ये क्वेश्चंस है। ओके, तो ये एक समझ लीजिए एक तरह से कि जो अनसीन पैसेजेस आप आंसर करते हैं उसी तरह का पैसेज है। इसमें होता ये है कि एक स्टूडेंट है टॉम, एक बच्चा है टॉम जो कि संडे को अपने छुट्टी जो है वो मनाना चाहता है। लेकिन होता क्या है कि उसकी आंटी जो है वो उसको कुछ काम करने को दे देती हैं और फिर वो उस काम में बिजी रह जाता है। तो उसने प्लान किया था कि वो अपने दोस्तों के साथ जाएगा, वो ये करेगा वो करेगा, और वो सारी उसकी प्लानिंग जो है धरी की धरी रह जाती है। तो ये है टॉम के बारे में। और फिर टॉम किस तरह से अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जो उसके फ्रेंड्स थे जाने वाले, जब वो आते हैं उसके पास, तो वो कैसे बताता है उनको कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग था काम था जो मैं कर रहा था, और अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो, पर तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। जो कि काम उसके लिए बोरिंग था, पर वो उसको इस तरह से अपने फायदे का काम बना लेता है। तो उसके फ्रेंड्स आते हैं और वो उसको कोई चीज देते हैं जिसके बदले में टॉम उनको वाइट वॉश करने के लिए परमिशन देता है, अलाउ करता है। आइए क्वेश्चंस में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज टॉम डूइंग ऑन सैटरडे मॉर्निंग? सैटरडे की सुबह टॉम क्या कर रहा था? तो ये छुट्टी का दिन था उस दिन टॉम क्या कर रहा था? तो इसमें से आपको टेक्स्ट को पढ़ना है और इसमें से आंसर करना है, ठीक है? तो वो खाना बना रहा था, कि वो दीवार पे पेंट कर रहा था, कि वो पानी डाल रहा था पौधों में, या वो घर की सफाई कर रहा था, वो क्या कर रहा था सैटरडे मॉर्निंग, ये आपको देखना है उस चैप्टर में जो आपको मैंने अभी दिखाया, है ना? फिर दूसरा है, हु हैड प्लान टू रेस डाउन टू द रिवर एंड स्विमिंग? स्विमिंग और रिवर तक रेस लगाना और स्विमिंग करने की प्लानिंग किस किसने की थी? तो यहाँ पर दो दो लोगों के नाम है हर ग्रुप में। एक मिनट स्टूडेंट्स। Sorry for the interruption, students. So the second question is कि
स्विमिंग की और रिवर तक दौड़ लगाने की प्लानिंग किन किन लोगों ने की थी? तो यहाँ पे टॉम, हक, हक एंड आंटी पॉली, जॉनी मिलर एंड हक, टॉम एंड जॉनी मिलर, ये नाम दिए हुए हैं। तो आपको दोस्तों के नाम देखने हैं, ये कौन कौन साथ में दौड़ने की किसने प्लानिंग की थी, उनके नाम देखने हैं और उसको राइट आंसर पे क्लिक करना है। फिर थर्ड है, व्हाट डिड बेन ऑफर टॉम टू पेंट अ वॉल? जैसे मैंने आपको बताया था कि वैसे तो इसके लिए बोरिंग काम था ये वॉल को पेंट करना, तो आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है वो तो इसी क्वेश्चन से सॉल्व हो गया है कि टॉम क्या कर रहा था। तो टॉम असल में वॉल को पेंट कर रहा था, ठीक है। बेन ने क्या ऑफर किया टॉम को वॉल पेंट करने के बदले में? तो मैंने आपको बताया था कि टॉम के लिए वॉल को पेंट करना एक बोरिंग काम था, वो अपने इंटरेस्टिंग काम को छोड़कर वॉल को पेंट कर रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाने वाला था, वो उसने कैंसिल किया था। तो उसको मजा तो नहीं आ रहा था, पर जब उसका एक दोस्त आया और उसके साथ खड़ा हो गया, उसका मजाक उड़ाया, तो उसने ऐसा बताया कि मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये काम करके ना। टॉम ने ऐसा दिखाया उसको कि जैसे मुझे बहुत मजा आ रहा है वॉल को पेंट करके। तो जब उसको इतना देखा एंजॉय करते हुए उसके दोस्त बेन ने, तो बेन ने उसको कुछ ऑफर किया कि तुम ये ले लो मेरे पास से, और फिर मुझे अपना जो जो वॉल है वो पेंट कर लेने दो। तो उसके पास क्या था जो उसने ऑफर किया? बैट था, एप्पल था, मार्बल्स थे, या बुक थी? क्या थी जो उसने ऑफर किया था टॉम को? तो आपको पढ़ के देखना है कि क्या चीज थी जो कि उसने ऑफर की थी टॉम को और फिर उसने वॉल पे पेंट किया था। हाउ मेनी टाइम्स हैड द होल फेंस बीन पेंटेड? कितनी बार पूरी दीवार को पेंट करना था, मतलब उसको कोटिंग कहते हैं। कितनी बार करना था? 4 बार है ना, 3 बार, 2 बार के 5 बार, है ना? तो एक बार तो अगर है तो वो तो मेंशन ही नहीं किया इन्होंने, तो 2 3 4 5 कितनी बार करना था उसको? 2 बार के, 3 बार के, 4 बार के, 5 बार, वो भी इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा, है ना? तो ये चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो ये 3 पेज की रीडिंग है ये। आप क्वेश्चन सामने रखिएगा, 3 4 पेज की रीडिंग है। क्वेश्चन सामने रखेंगे तो ये इजीली आप कर पाएंगे। अब स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ कौन सा फ्रेज सही बैठता है, ये भी आपको मिल जाएगा अंदर, पर उसके लिए देखने की जरूरत नहीं है। कि जब इंसान के अंदर डिजायर स्ट्रांग हो, उसकी ख्वाहिशात जो है ना बहुत स्ट्रांग हो कि उसको ये करना ही है, उसने ठान लिया, तो क्या होगा? उसका एक्शन बहुत वाइज होगा, या उसका एक्शन बहुत क्विक होगा, या उसका एक्शन बहुत स्लो होगा, या उसका एक्शन जो है बहुत ही बेवकूफों वाला होगा, है ना? फुल एक्शन, वाइज एक्शन, क्विक एक्शन, स्लो एक्शन, क्या होगा? आपको राइट आंसर जो है वो मेंशन करना है अपने आंसर में। ये जरूरी नहीं कि आप आंसर लिखें, पर ये बेहतर रहेगा कि अगर आप लिख रहे हैं ए तो उसके बाद उसका जो ऑप्शन है वो भी लिख दें, है ना? क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है, पर बेहतर है कि मान लीजिए कि अगर आपका ऑप्शन ए है तो ए के बाद आप लिखें कि पेंटिंग अ वॉल, है ना? अगर आपका आंसर ए है तो पूरा लिखें, आप बी है तो बी कुकिंग, इस तरह से लिखें, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। सर क्वेश्चन लिखना है। नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है बेटा। डोंट डू यू नो थिंग्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, है ना? क्वेश्चन लिख के कोई फायदा नहीं है आपको, आपसे सिर्फ आंसर चाहिए हमको अभी। फिर है लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दूसरा, ड्रॉज अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर सीन, हर्ड और रीड, है ना? तो ये भी अनसीन था और ये भी अनसीन है ना? तो इसके अंदर आपको क्वेश्चंस नहीं मिले, जो टेक्स्ट था वो नहीं मिला था, तो मैंने आपको वो टेक्स्ट दे दिया है, आपको ढूंढना नहीं पड़े। इसके अंदर आपको वो टेक्स्ट मिल गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट में से आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ये तो आप करते रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन देख लेते हैं आप। हु बिकेम वेरी इल? कौन बहुत ज्यादा बीमार हो गया? तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन बीमार हो गया बहुत ज्यादा। तो व्हाट वुड क्योर गोल्डन लॉक फादर्स इलनेस? उनकी फादर की इलनेस को क्या चीज दूर कर सकती थी, है ना? तो यहाँ पे वुड क्योर हिम, है ना? तो ये लाइन में लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन का आंसर, आप ढूंढ लीजिएगा, पूरी लाइन मत लिखिएगा। फिर तीसरा है, हाउ वाज द टाइगर स्नेक, है ना? हु, हाउ वाज द टाइगर स्नेक?
तो ये टाइगर स्नेक कौन? Number 4, most men were too scared to even try to milk the deadly snake. True or false? क्या ये स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है? ये आपको बताना है. And number 5, finally, to whom did Goldenlocks go and beg to get the milk for him? किससे जाकर आखिरकार जो ये गोल्डन लॉक है, किससे जाकर कहता है कि मेरे लिए ये कर दो, है ना? तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा, और ये आपके आखिरी क्वेश्चन का आंसर होगा. Now next is, you see a picture. Okay, there are two people. One is painting the wall, and the other is talking and saying something, and the one who is painting is listening to what the other is saying. And there is something in the hand. It looks like an apple. Okay, so observe the picture given and write 5 sentences about it, है ना? तो आप ऐसा कीजिएगा कि सीधे 5 सेंटेंस मत लिखिएगा, आप 5 to 6 सेंटेंस लिखिएगा कि अगर एक सेंटेंस में थोड़ा गलती है तो छठा सेंटेंस चला ले, आपके 5 मार्क्स हो जाए. ठीक है, तो ये पिक्चर आपको देखनी है. क्या दिखता है आपको इससे, इसमें आसपास आपको क्या दिखता है, क्या हो रहा है यहाँ पर, इसके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, एक्सप्लेन द थिंग्स एंड पिक्चर अराउंड वर्बली एंड इन राइटिंग. तो यहाँ पर है, राइट डाउन 5 सेंटेंसेस अबाउट रंगोली. तो हम रंगोली नहीं लिखते हैं, हम कर देते हैं इसको इसको कर देते हैं ईद सेलिब्रेशन. ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि मुझे यहाँ पे रंगोली करनी चाहिए. अच्छा, ईद सेलिब्रेशन ऑप्शन में कर देते हैं हम, है ना? या तो रंगोली पे लिख दीजिए आप, या फिर ईद सेलिब्रेशन पे लिख दीजिए. ठीक है, 5 सेंटेंसेस लिखने हैं आपको, या तो रंगोली पर या फिर ईद सेलिब्रेशन पर. आपको ऑप्शन दे दिया मैंने. ठीक, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि वो जो उसको समझ में आती हैं पिक्चर्स वगैरह, या जो चीज़ें वगैरह हैं उनको वो एक्सप्लेन कर सकता है अपने वर्ड्स में, चीज़ों को वर्बली वो बता सकता है या लिख सकता है. ये दोनों ही चीज़ें इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को हम चेक कर रहे हैं. 5 सेंटेंस लिख के या तो आप रंगोली पे लिख दीजिए, है ना, या फिर आप ईद सेलिब्रेशन पे लिख दीजिए. अब इसको इरेज कर देते हैं हम. ओके, तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, याद रखिएगा, रंगोली और ईद सेलिब्रेशन. आप चाहें तो रंगोली पे लिख सकते हैं, चाहे तो ईद सेलिब्रेशन पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, नो अबाउट 5000 वर्ड्स एंड यूज द डिक्शनरी टू नो पर्टिकुलर ग्रामर. तो इसमें क्या है, ये ग्रामर वाला सेक्शन है, 5 मार्क्स के लिए. तो एक एक जो आंसर होगा आपका वो हाफ मार्क देगा आपको. ओके, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है. तो जैसे स्टैंडर्ड कोई प्ले ग्रुप में है, तो प्ले ग्रुप में जो रिसर्चर्स हैं, जो एडुकेटर्स हैं, वो कहते हैं कि एक बच्चे की मेमोरी जो है वो 50 वर्ड्स की, मिनिमम 50 वर्ड्स की वोकैबुलरी होनी चाहिए एक प्ले ग्रुप का स्टूडेंट. जूनियर केजी में जाता है तो 150 हो जानी चाहिए, सीनियर केजी में जाता है तो 500 हो जानी चाहिए, फर्स्ट में जाता है तो कितनी, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर एट्थ में पहुंचे तो वो 5000 वर्ड्स जानता हो. 5000 तो कम है, हाँ, लेकिन इतना एटलीस्ट जानता हो वो, है ना? तो 5000 इट लुक्स लाइक अ ह्यूज नंबर, लेकिन जितनी नॉलेज आपके पास है, जितने वर्ड्स आपके पास है, ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है. ओके, आप तो किसी एक चीज के बारे में भी जितनी इन्फॉर्मेशन रखते होंगे, ये उतना है. तो आपको क्या करना है, आपको सिनोनिम्स देना है और एंटोनिम्स देना है. ठीक है, ये बहुत बार क्या होता है कि एक वर्ड है हमारे पास और उससे मिलते-जुलते वर्ड हमको याद नहीं आते हैं, तो हम अपनी जो राइटिंग है उसमें बार-बार सेम वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमारी राइटिंग को बोरिंग बना देता है. तो अगर हमारे पास एंटोनिम्स हैं और सिनोनिम्स हैं, तो हमारी राइटिंग में
लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। तो हमारे पास 5 हैं जो एंटोनिम्स लिखने हैं हमको, अपीयर का, सैडनेस का, इंटरेस्ट का, केयरफुल का और अनप्लेजेंट का। ठीक है, इसके हमको एंटोनिम्स लिखने हैं। तो अगर कोई इसके अंदर से एंटोनिम बनाया गया है सिर्फ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के, तो कोई इश्यू नहीं है ना, आपको वो हटा देना है। जैसे अनप्लेजेंट में है ना, आपको दिख रहा है कि एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो वो प्रीफिक्स हटा देना है आपको, तो वो आपका एंटोनियम का आपको उसका एंटोनिम मिल जाएगा। सिनोनिम में ऐसा नहीं होता है कि कुछ सफिक्स प्रीफिक्स लगाया हो, आपको इससे मिलता जुलता मीनिंग देना है ना। अपीयर का ऑपोजिट क्या होगा, सैडनेस का ऑपोजिट क्या होगा, इंटरेस्ट का ऑपोजिट क्या होगा, ये आपको ढूंढना है और लिखना है। ठीक है, गिव सिनोनिम्स। तो स्पेशली का सिनोनिम क्या होगा, केयरफुली का, रिलक्टेंट का, डिजायर और डिफरेंट का, ये आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना होगा इसके लिए। ठीक है, तो आप आज काम कीजिए इसके ऊपर कि इसके आंसर्स क्या होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये पेपर जहां मैं अपलोड करूंगा उसी में आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो मुझसे अभी पूछ सकता है। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। इफ एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन, you can ask it now, or you can ask it in the comment where I am going to provide this question paper and this document। जहां पर ये प्रोवाइड करूंगा उसी में आप कमेंट लिखिएगा, नया कमेंट मत डालिएगा उसके अंदर। कोई क्वेश्चन है किसी का? सर गूगल क्लासरूम का पिन है। मैं नाई सर के क्लास में ही बेटा एक टीचर के तौर पर हूँ, तो स्टैंडर्ड 8 में मैं वहीं पर अपलोड करूंगा इसको। ओके सर। ओके सर। यस आलिया। सर एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। यस, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट और सिनोनिम मतलब सिमिलर, है ना, उससे मिलते जुलते मीनिंग वाला। इसको हम हिंदी में कहते हैं विलोम। ओके सर। है ना, उल्टा। हाँ और इसको कहते हैं पर्यायवाची। ओके गुड। ओके। एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग? Now, which is the last date to submit this test paper? तो वो आपको बेटा मैसेज से पता चल जाएगा। जो आपके ग्रुप में मैसेज आएगा, तस्नीम ने पूछा है, तो वो आपको मैसेज करके बता देंगे इंशाल्लाह। Anything else anyone want to ask? No, sir. Okay. Faiz, Fahad, Nihal, if you have any question, you can ask now, and you can even ask later, है ना। WhatsApp का अगर नंबर है मेरा तो WhatsApp पे ही पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप गूगल क्लासरूम में भी कमेंट कर सकते हैं, जहां पर ये मैं पेपर अपलोड करूंगा। अभी कर दूंगा, थोड़ी देर में, 5 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो ये अभी इसको यहीं पे बस करते हैं इंशाल्लाह। See you in the next live class. Next live class will be on Monday. Okay, so see you then inshallah. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। I don't want to cut your marks. Be in touch. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you. You can leave. Walaikum assalam.